आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के अहलकारों ने हुसैनी आलम पुलिस के साथ मिलकर हफ्ते के रोज़ 4 अफराद को गिरफ्तार किया, बशमुल एक बैन रियासती गांजा सप्लायर जो तेलंगाना और दीगर रियासतों में गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गांजे की खरीद, नकलो हमल और फरोख्त करते पाए गए। मुल्जिमान के कहने पर मुल्जिमान ने 102 किलो गांजा और एक स्विफ्ट डिज़ायर कार कब्जे में ले ली। मुल्जिमान की शनाख्त वरंगल के ड्राइवर तुक्कुला कुमारस्वामी, मशरक़ी गोदावरी ज़िले के पीतमापुरम का कार ड्राइवर जी अर्जुन, AP के ड्राइवर कम कमीशन एजेंट शेख आज़म, सिद्दीपेट के मंगारी स्वामी, नरसापट्टनम इनकापल्ली ज़िले के ड्राइवर के तौर पर की गई है। AP गोरली नायडू उर्फ चिन्ना उर्फ नरसीपट्टनम में गांजा सप्लायर मफरूर है। जासूसों ने तकरीबन 20 लाख रुपए की मालियत का 102 किलो गांजा, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और 3 सेलफोन भी जब्त कर लिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन P साई चैतन्य ने कहा कि वरंगल के 52 साला मरकजी मुलजिम कुमारस्वामी ने पैसा कमाने के लिए गांजे की सप्लाई शुरू की थी और इसे 2015 में मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन वरंगल में NDSA केस और राजमंद्री में एक और NDPS केस में गिरफ्तार किया गया था। AP गांजे की नकलो हमल के दौरान बाद में इसने खम्मम, नरसीपट्टनम, उड़ीसा में गांजे के अहम सप्लायर के साथ राब्ता बनाया और राजमंद्री कोर्ट में गोरली नायडू उर्फ चिन्ना के साथ राब्ते में आए। जेल से रिहाई के बाद इसने हैदराबाद, वरंगल और महाराष्ट्र के आसपास गांजे की सप्लाई जारी रखी। DMK सुप्रीमो और तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने जुमे को अपने तेलंगाना के हम मनसब की चंद्रशेखर राव को दुनिया के सबसे बड़े शतरंज मुकाबले 44वें बैनुल अक़वामी शतरंज ओलंपियाड के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया, जिसका इनेकाद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 2 जुलाई से किया था। प्रगति भवन में राव को दावतनामा दिया। राव के इस प्रोग्राम में शिरकत के बारे में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। राव 5 फरवरी से मोदी से मिलने से गुरेज कर रहे हैं। जब PM ने मुजस्सिमे मसावत का इफ्तिताह करने हैदराबाद का दौरा किया था और 26 मई को जब वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आए थे, राव ने PM का इस्तकबाल नहीं किया जब वो 2 और 3 जुलाई को BJP के कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए शहर आए थे। राव ने आखिरी बार मोदी से गुज़िश्ता साल 3 सितंबर को दिल्ली में मुलाकात की थी और तेलंगाना से मुताल्लिक़ कई ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल पर नुमाइंदगी पेश की थी। ताहम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब के बाद, जिसमें BJP ने TRS को शिकस्त दी, दोनों पार्टियां एक तलख सियासी जंग में मसरूफ़ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ ओहदेदारों से कहा कि वह हुब्बुल वतनी को उभारने के लिए मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करें। आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों और इनकी जद्दोजहद के समरात को मौजूदा नस्ल को समझाना चाहिए और इसके लिए हर कोने पर कौमी परचम लहराने के अलावा सकाफ़ती प्रोग्रामों के साथ खेलों और मज़मून नवेसी के मुकाबले समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस डायमंड 4 नाइट के प्रोग्राम रियासत में 15 दिनों के लिए मुनक़िद किए जाएँ। 15 अगस्त से 7 दिन पहले और इसके 7 दिन बाद इन्होंने प्रगति भवन में आज़ाद भारत व जरस्तव दिवस तनम के 75 साल मुकम्मिल होने पर एक आला सतही जायज़े मीटिंग की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज की नस्ल को मुल्क और तेलंगाना में आज़ादी पसंदों और शहीदों की कुर्बानियों को समझने की ज़रूरत है। 75 सालों में आज़ाद हिंदुस्तान ने कई अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर आला के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तानी आज़ादी के जंगजुओं और आइन साज़ों ने हिंदुस्तान को ज़्यादा मियारी अंदाज में बनाने का ख्वाब देखा। जमहूरी, सेक्युलर और विफाकी इक़्तिदार को बरकरार रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर और IT वज़ीर KT रामाराव को हफ्ते के रोज़ हादसाती तौर पर गिरने के बाद टखने में चोट आई। वज़ीर ने ट्विटर पर अपनी चोट का ऐलान किया, जो इत्तेफाक से इनकी सालगिरह से एक दिन पहले हुआ था। वज़ीर ने पहले ही पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से अपील की है कि वो सैलाब की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र इनकी सालगिरह ना मनाएं और इसके बजाय इनसे कहा कि वो गिफ्ट ए मुस्कुराहट प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंदों को दिल खोल कर अतिया करें। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर ने अपने टखने में पट्टी लिपटे हुए और सोफे पर आराम करते हुए एक तबसरे के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ ओहदेदारों से कहा कि वो रियासत में आइंदा चंद दिनों में बारिश की पेशन गोई के पेश नज़र बचाव और राहती इक़दाम करने के लिए तैयार रहें। राव, जिन्होंने रियासत में बारिश की सूरत हाल पर वुज़रा और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान
बारिश हो रही है। इन्होंने कहा कि रियासत को ताज़ा बारिश की पेशेनगोई के पेश नज़र हालिया सैलाब से बड़ा मसला नज़र आ सकता है, क्योंकि पानी गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान शदीद बारिशों के बाद नदियों में बह जाएगा। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि राव जिन्होंने अहदेदारों को मुतादिद हिदायत दी है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी को तैयार रहना चाहिए। इसे इंतज़ामिया के लिए आजमाइश का वक्त बनाते हुए राव ने कहा कि इंसानी जानों के नुकसान को रोकने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से कहा कि वो सर्कुलर जारी करें कि अहदेदारों को अपने काम की जगह नहीं छोड़नी चाहिए। इन्होंने कहा कि इतवार की दोपहर से गोदावरी में तेज़ी आ सकती है और अवामी नुमाइंदे और हुकाम को कमज़ोर इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।